वेलकम है आपका सॉल्यूशन के नए पार्ट में। आज हम डिस्कस करेंगे राउल्ट लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट। राउल्ट लॉ क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्या है। तो चलिए बात करते हैं राउल्ट लॉ की। देखिए जो राउल्ट का लॉ है ये भी रिलेटेड है वेपर प्रेशर से, वेपर प्रेशर से, ठीक है। राउल्ट के लॉ में हमको जानना है क्या, देखिए राउल्ट ने दो तरीके का लॉ दिया। हम पहला लॉ जो पढ़ेंगे राउल्ट लॉ, उसमें जो लॉ हम पढ़ेंगे उसमें बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल इन नेचर, वोलेटाइल इन नेचर, ठीक है। देखिए हम राउल्ट के उस लॉ की बात करते हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की क्या बनती है, वेपर, और दोनों की वेपर बनेगी तो दोनों ही क्या लगाएंगे, प्रेशर भी लगाएंगे। याद करिए मैंने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आपको बताया था कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें तो सरफेस एरिया कम कर देता है, वो ज्यादा वेपर बनने नहीं देता है। लेकिन यहां बात थोड़ा सा अलग है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल हैं, दोनों की ही क्या बनेगी, वेपर बनेगी। सपोज करिए हमारे पास एक है Pa, ठीक है, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो Pa होगा। ठीक, दो लिक्विड है हमारे पास और दोनों वोलेटाइल है। दूसरे को मानते हैं Pb, बोथ लिक्विड आर वोलेटाइल, दोनों वोलेटाइल हैं। अब कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट आप जानते हैं, जो कम अमाउंट में होगा सॉल्यूट होगा और जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट। तो ये भी वोलेटाइल है, ये भी वोलेटाइल है, ठीक है। मतलब इसका भी वेपर बन रहा है और वेपर बनेगा तो नीचे की ओर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। इसका भी वेपर बन रहा है, वेपर बनेगा तो नीचे की ओर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, ठीक है। मतलब इसका ही वेपर बन रहा है और इसका, दोनों वोलेटाइल हैं, दोनों का वेपर बन रहा है। सपोज करिए कि अगर ये सॉल्वेंट है और ये तुम्हारा सॉल्यूट है, मतलब Pb सॉल्यूट है और Pa क्या है बताइए, सॉल्वेंट। तो ये लेस अमाउंट में होगा, ये लार्ज अमाउंट में होगा, भले ही दोनों लिक्विड है। अब क्या करिए, दोनों को एक कंटेनर में रख दीजिए। तुमसे मैं प्रश्न पूछने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। दोनों को एक कंटेनर में हमने रख दिया, इसमें हमने रख दिया Pa को भी और Pb को भी, ठीक है। A का प्रेशर, B का प्रेशर, मतलब A B है, P का मतलब हो गया प्रेशर, दोनों को रख दिए। अच्छा बोलो, अब दोनों जब साथ हो गए तो अब ये हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन माने PS, क्या हो गया, PS, सॉल्यूशन हो गया। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनो, बोलो ये जो सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर Pa पर डिपेंड करता है कि Pb पर डिपेंड करता है। ये जो सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर इस पर डिपेंड करता है कि इस पर डिपेंड करता है। क्या बोल, अरे भाई दोनों वोलेटाइल हैं तो दोनों पे डिपेंड करेगा, मतलब PS इज इक्वल टू होगा Pa प्लस Pb, वेपर प्रेशर ऑफ A एंड वेपर प्रेशर ऑफ B। तो A जितना वेपर प्रेशर लगाएगा, B जितना वेपर प्रेशर लगाएगा, दोनों का सम इस सॉल्यूशन का क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। जब दोनों वोलेटाइल हैं, इफ बोथ आर वोलेटाइल, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्यूट पर भी डिपेंड करेगा और सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा। बोलो बात समझ में आ रही है, दोनों पे डिपेंड करेगा क्योंकि दोनों क्या है, वोलेटाइल। अच्छा अगर एक नॉन वोलेटाइल होता तो वेपर प्रेशर केवल B पर डिपेंड करता, ना कि किस पर, एक, क्योंकि इसका वेपर नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो चलिए एक बात ध्यान देते हैं। अब हमारे पास दो लिक्विड है जिसमें मैंने यहां लिखा कि Pa का वेपर प्रेशर ज्यादा है किससे, Pb से,
ठीक है, यह मतलब Pa का वेपर प्रेशर Pb से ज्यादा। अरे भाई दो लिक्विड लिए हैं तो किसी का एक वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। हाँ बराबर भी हो सकता है, लेकिन कोई एक ज्यादा होगा कोई एक कम होगा। हम मानते हैं कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है और सॉल्यूट का वेपर प्रेशर क्या है बताइए, कम। मतलब Pa का वेपर प्रेशर ज्यादा है और Pb का वेपर प्रेशर क्या है, कम। अब यहां से एक फार्मूला हम डिराइव करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाना। देखिए राउट्स लॉ पर एक फार्मूला हम डिराइव करेंगे, क्या है देखिए। सबसे पहले लिखते हैं जो Pa है, Pa मतलब A का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जाई A के। किसके होता है, जाई A के। अच्छा जाई क्या है, जाई है मोल फ्रैक्शन किसका, A का मतलब जो भी आपने लिक्विड लिया उसका मोल फ्रैक्शन है, क्योंकि दोनों वोलेटाइल हैं इसलिए A के भी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और B के ही बराबर होगा। अच्छा इसको हम हटाएंगे तो Pa इज इक्वल टू, इसको लगाएंगे Pa नॉट, इसको कांस्टेंट मानते हैं, इसकी अपनी कुछ वैल्यू होती है, अलग अलग जगह आपको अलग अलग वैल्यू इसकी दी रहेगी क्वेश्चन में, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। इनटू हो गया जाई A मतलब XA, X मैं बोल रहा हूं X से, ठीक है। अच्छा अगर इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लें तो ध्यान दो जो Pb था उसका भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा XB के, क्योंकि इसका भी क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है। तो क्या होगा, Pb इज इक्वल टू Pb नॉट इंटू XB, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब बोलो PS क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर Pa प्लस Pb के क्या होगा, इक्वल होगा। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू Pa प्लस Pb। अच्छा बोलो Pa को तुमने क्या लिखा है, Pa को लिखा है Pa नॉट इंटू जाई A, ठीक है। तो यहां हम लिखते हैं कि PS इज इक्वल टू हो गया Pa नॉट XA मतलब जाई A प्लस Pb नॉट इंटू XB। ये हमको मिल गया, क्या मिल गया, मिल गया Pa नॉट इंटू XA प्लस Pb नॉट इंटू XB। अच्छा अब क्या है, अब हम ये जानते हैं, वी नो दैट कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस XA इज इक्वल टू किसके, XB के, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, अब इस वैल्यू को इसमें पुटअप करते हैं, तो ये हो गया भैया PS इज इक्वल टू Pa नॉट, क्या होगा PS इज इक्वल टू, यहां पर हम लिख दिया 1 माइनस जाई A XB की जगह। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PS इज इक्वल टू Pa नॉट इंटू XA प्लस Pb नॉट, ठीक है, माइनस Pb नॉट इंटू XA। अब XA को अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा XA और आएगा Pa नॉट माइनस Pb नॉट प्लस XB, ठीक है। Pa नॉट माइनस Pb नॉट और सॉरी यहां बचेगा Pb नॉट। इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं XA प्लस Pb नॉट और यहां पे लिख सकते हैं Pa नॉट माइनस Pb नॉट, ठीक है। देखो इस इक्वेशन से ये प्रूफ होता है कि मैंने बताया था Pa इज ग्रेटर देन Pb। तो देखो Pa की वैल्यू किस में आ रही, प्लस में, और Pb की किस में आ रही, माइनस में। मतलब Pa का वेपर प्रेशर ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, Pb के। अब देखो अगर कभी किसी को तुमने Pb मान लिया, मान लो तुमने कहा कि Pb का वेपर प्रेशर ज्यादा है किससे, Pa से, तो तुमको करना क्या है कि अगर तुम B का वेपर प्रेशर ज्यादा मानोगे तो तुमको यहां XA को इधर रखना है, और अगर A का मानोगे तो B को, मतलब B को बड़ा मानोगे, ठीक है,
तो तुम्हें यहां ए रखना है, और ए को बड़ा मानोगे तो तुम्हें यहां का रखना है बी रखना है, तो पी ए की वैल्यू प्लस में आ जाएगी और पी बी की वैल्यू प्लस में आ जाएगी जब इसको तुम कन्वर्ट कर दोगे। तो ये रहा डेरिवेशन राउल्ट्स लॉ का। हालांकि तुम्हारे काम का केवल इतना ही है, पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू जाई ए प्लस पी बी नॉट इंटू जाई बी मतलब एक्स बी, लेकिन यहां से भी कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल लगते हैं जिसके लिए आपको ये जानना जरूरी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्यों ये आया, इसका क्या मतलब है, ये ग्रेटर, इससे दो सोल्यूशन है, किसी का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो किसी का कम है। जिसका ज्यादा होगा उसको हमको प्लस में लेना पड़ेगा, जिसका कम होगा उसको हमको क्या लेना पड़ेगा, माइनस में। तो ये राउल्ट का पहला लॉ था, ठीक है। अब देखिए राउल्ट्स का जो सेकंड लॉ है वो कहता है ठीक है, देखिए राउल्ट्स सेकंड लॉ पर हम डिस्कस करेंगे। तो राउल्ट्स का सेकंड लॉ कहता है क्या, देखिए राउल्ट्स सेकंड लॉ कहता है कि सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। देखिए अब क्या है, सोच के बताइएगा। हमारे पास एक सॉल्वेंट है वाटर, ठीक है, हमारे पास एक सॉल्वेंट है वाटर, मानते हैं कि ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट पी नॉट है, ठीक है। इसमें आपने एक सॉल्यूट मिला दिया जो है नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल क्या करेगा, इसके सरफेस एरिया को कम कर देगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो वेपर भी क्या होगा, कम बनेगा, और वेपर कम बनेगा तो प्रेशर भी कम लगेगा। मानते हैं सॉल्वेंट को हमने मान लिया पीबी और सॉल्यूट को मान लिया हमने पीए, ठीक है। इसका जो वेपर प्रेशर है, ये सॉरी, इसको हमने मान लिया वेपर प्रेशर आप पीए नॉट, और इसको मान लिया सॉरी, ये हो गया पीए और ये हो गया पीबी, ठीक है। बंद करिए, एक मिनट रखिए। राउल्ट सेकंड लॉ, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो चलिए देखिए, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये इस तरीके का सॉल्वेंट है, मान लीजिए वाटर, और इसमें तुमने डाल दिया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो आकर इसके सरफेस एरिया को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। अगर सॉल्यूट को हम पीए मान लें और सॉल्वेंट को पीबी मान लें तो क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब मेरी बात समझिए। तो पीए प्लस पीबी, तो क्या लिखते हैं, लिखते हैं पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाई ए, और होता है पीए इज इक्वल टू पीए नॉट इंटू जाई ए, ठीक है। और फिर क्या मानते हैं, फिर मानते हैं पीबी इज इक्वल टू सॉरी जाई बी, और पीबी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी मतलब जाई बी। अब ए और बी की वैल्यू अगर हम पुटअप करें तो हमको मिल जाएगा पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू जाई ए प्लस पी बी नॉट इंटू जाई बी, ठीक है, ये मिल गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ए सॉल्यूट है और बी सॉल्वेंट है तो बोलो क्या ए की वेपर बनती है, नहीं बनती है। जब वेपर नहीं बनेगी तो प्रेशर नहीं लगेगा, मतलब ये पूरा तुम्हारा कितना हो गया, 0 हो गया। तो क्या बचा, पी एस इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू जाई बी, दिस इज योर इक्वेशन। ये हो गया पी बी नॉट इंटू जाई बी। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि सॉल्यूट की तो वेपर बन नहीं रही ना, केवल किसकी बन रही, सॉल्वेंट की। तो बोलो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाई बी, मतलब इस पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर केवल बी के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा, ना कि किसके मोल फ्रैक्शन पर, ए के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। दिस इज नोन एज द राउल्ट सेकंड लॉ, इसको हम बोलते हैं राउल्ट सेकंड लॉ। देखिए अब हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पर डिस्कस करने वाले हैं जिसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। हम बात करेंगे कि क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन। लुक हियर, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन जिसको हिंदी में बोलते हैं आदर्श विलयन।
ठीक है, देखिए आइडियल सॉल्यूशन क्या है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन which will obey Raoult's law in all condition of concentration and temperature। ठीक है, लिसन, ऐसा सॉल्यूशन जो सभी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर किसको फॉलो करता हो, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, ये ऐसी डिफिनीशन है जो आपकी दुनिया की सारी किताबों में मिलेगी। ये फर्स्ट डिफिनीशन आपको आइडियल सॉल्यूशन की ध्यान देना है कि ऐसा सॉल्यूशन जो पूरी तरीके से राउल्ट्स के लॉ को ओबे करे सभी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की कंडीशन पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ। लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया में ऐसा कोई सॉल्यूशन बना ही नहीं है जो सारे कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, सारी कंडीशन पर राउल्ट्स लॉ को ओबे करे। मतलब कोई सॉल्यूशन आज आइडियल नहीं है, मतलब देयर आर नो आइडियल सॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई सॉल्यूशन आइडियल नहीं है। हां, कुछ सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन बहुत लो होती है, एट वेरी लो कंसंट्रेशन, कुछ लोग बहुत लो कंसंट्रेशन पर आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। बिहेव करना और होना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो लोअर कंसंट्रेशन पर, वेरी लोअर कंसंट्रेशन पर कुछ लोग आइडियल सॉल्यूशन की तरीके से बिहेव करते हैं। कौन कौन है उन पर हम बात करेंगे, लेकिन रियल में कोई सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता। अब प्रश्न ये उठता है, और क्या क्वालिटी है आइडियल सॉल्यूशन की। दूसरी बात समझिए, इस सॉल्यूशन में ए के बीच का इंटरेक्शन, बी के बीच का इंटरेक्शन और ए बी के बीच का इंटरेक्शन इक्वल होता है। अच्छा, ये क्या है, ए क्या है, बी क्या है, ए बी क्या है। ए को तुम कह सकते हो सल्यूट, बी को कह सकते हो सॉल्वेंट, ए बी को कह सकते हो सॉल्वेंट। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन बराबर हो, इक्वल हो, वही होता है क्या, आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन नहीं होता है कोई सॉल्यूशन क्या, आइडियल। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बोलते हैं, लिखते हैं डेल्टा हैश इज इक्वल टू 0। सुनिए, इस तरीके के सॉल्यूशन में न एनर्जी एब्जॉर्ब होगी न इमिट होगी, न हीट एब्जॉर्ब होगी न इमिट होगी, मतलब टोटल इंथैल्पी चेंज क्या होगा, 0। आई लिखते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू 0, मतलब वॉल्यूम में भी किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो डेल्टा V इज इक्वल टू भी क्या होगा, 0 होगा। अगर सॉल्यूशन आपका कैसा है, आइडियल। सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल, तो डेल्टा V इज इक्वल टू भी क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करे आइडियल होता है, और ऐसे सॉल्यूशन होते नहीं हैं। उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसमें चेंज इन इंथैल्पी क्या होती है, 0 होती है। इसमें चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, कौन है, आइए कुछ एग्जाम्पल पढ़ें। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर बेंजीन और टॉल्यूइन का मिक्सचर देखें तो आइडियल सॉल्यूशन की तरीके से बिहेव करता है। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन आइडियल सॉल्यूशन की तरीके से बिहेव करता है। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन आइडियल सॉल्यूशन की तरीके से बिहेव करता है। और कब बिहेव करेगा, जब कंसंट्रेशन बहुत क्या होगी, लो। अब इंपॉर्टेंट फंडा क्या है, अगर कोई आइडियल नहीं है इसका मतलब जितनी और सॉल्यूशन है वो सब क्या है, नॉन आइडियल।
अच्छा, जो आइडियल का उल्टा है वही क्या है? नॉन आइडियल। नॉन आइडियल का मतलब जो राउल्ट लॉ को फॉलो, ये फॉलो करता है, वो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा। उसमें सल्यूट सल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन आपस में बराबर नहीं होगा। उसमें डेल्टा एच इज नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। डेल्टा वी इज नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्यों कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन से डेविएशन दिखाता है? अच्छा, डेविएशन शब्द का मतलब होता है अलगाव, बिगड़ना, उसको फॉलो न करना। तो क्यों कोई इससे डेविएशन दिखाता है? इसमें हम सॉल्यूशन डेविएशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा नेगेटिव डेविएशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, ठीक है। देखिए, डेविएशन दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। मेरी बात ध्यान सुनो। देखिए, पॉजिटिव डेविएशन क्या है? देखिए, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर सपोज करो राउल्ट द्वारा डिसाइड किया गया, ये वेपर प्रेशर है। इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये इस लाइन को, चलिए लाइन में बीच में बनाता हूं, इधर ऐसे, इधर ध्यान दीजिए। सपोज करो कि राउल्ट द्वारा डिसाइड किया गया वेपर प्रेशर, ये येलो लाइन राउल्ट के द्वारा डिसाइड किया गया वेपर प्रेशर है, ठीक है। देखिए, ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट द्वारा डिसाइड किए गए वेपर प्रेशर पर, ऐसा सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर राउल्ट के डिसाइड किए गए वेपर प्रेशर से क्या हो, ज्यादा, वो दिखाएगा पॉजिटिव डेविएशन। और अगर जिसका वेपर प्रेशर राउल्ट द्वारा डिसाइड किए गए वेपर प्रेशर से क्या होगा, कम, वो दिखाएगा नेगेटिव डेविएशन। ध्यान दो, जो राउल्ट ने वेपर प्रेशर डिसाइड किया है, अगर उससे किसी का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो वो दिखाएगा पॉजिटिव, और उससे किसी का कम है तो वो दिखाएगा नेगेटिव। अच्छा, कौन दिखाते हैं? आइए बात करते हैं। देखिए, जिसमें ए बी के बीच का इंटरेक्शन, सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन वीक होता है। किसके कंपैरिजन में? सल्यूट और सॉल्वेंट। मेरी बात गौर सुनिएगा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो, ए बी के बीच का इंटरेक्शन वीक होगा। अगर सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन वीक होगा, मतलब उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होगा? वीक होगा भैया। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा तो ज्यादा बनाएगा क्या? वेपर बनाएगा, और ज्यादा बनाएगा वेपर तो प्रेशर भी क्या लगाएगा? ज्यादा। तो रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव डेविएशन। क्या दिखाएंगे? पॉजिटिव डेविएशन। जैसे एथेनॉल प्लस, ठीक है, एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। एथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन, वाटर और एथेनॉल, वाटर और मेथनॉल, ये लोग दिखाते हैं क्या? पॉजिटिव डेविएशन। अब इंपॉर्टेंट चीज देखिए, पॉजिटिव डेविएशन में क्या है? पॉजिटिव डेविएशन में जो डेल्टा एच होता है, मतलब इंथैल्पी जो होती है, इस कंडीशन में ये इंडोथर्मिक होता है। क्या होता है? इंडोथर्मिक। पॉजिटिव डेविएशन वो दिखाते हैं जो इंडोथर्मिक होंगे, मतलब एब्जॉर्ब करेंगे। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तभी वेपर बनेगी, वेपर बनेगी तो क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे। और जो पॉजिटिव डेविएशन होता है उसमें चेंज इन वॉल्यूम क्या करता है? इंक्रीज करता है। मतलब वॉल्यूम की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करती है। वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है। तो याद रहे,
पॉजिटिव डेविएशन वो दिखाएंगे जिनका वेपर प्रेशर राउल द्वारा डिसाइड किए गए वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले में ए बी के बीच का इंटरेक्शन वीक होता है। इंटरेक्शन वीक होगा तो वेपर ज्यादा बनेगा, वेपर ज्यादा बनेगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। एथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन, वाटर, एथेनॉल, वाटर, मेथनॉल इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन। ठीक है, ये पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन होगा। इसमें डेल्टा एच इंडोथर्मी मतलब इंथैल्पी में एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है और डेल्टा भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, मतलब डेल्टा भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, आइए निगेटिव डेविएशन पर उल्टा कर दें। इसका वेपर प्रेशर राउल द्वारा डिसाइड किए गए वेपर प्रेशर से क्या होता है, लो होता। दूसरा, इसमें सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन हाई होता है। किससे? सल्यूट और सल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट से। ठीक है, देखिए मतलब इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन ज्यादा होगा। बोलो बच्चा, इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो टेम्परेचर देने पर बॉन्ड जल्दी टूटेंगे नहीं, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा यहां पर, तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो वेपर नहीं बनेगा, वेपर नहीं बनेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें CH3, COCH3, दिस इज नोन एज द एसीटोन, और बात करें CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म, तो यहां पर इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन बीच में जुड़कर एक बॉन्डिंग बनाता है, मतलब सल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलकर बॉन्ड बना लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब बॉन्ड बन गया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या है, बढ़ गई। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बढ़ गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, इसका ऑक्सीजन मतलब फोन में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, अट्रैक्शन शुरू हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ा तो वेपर कम बनेगी तो प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, आइए एंथैल्पी की बात करते हैं। यहां पर भैया डेल्टा एच जो होता है ना, वो एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक, मतलब हीट जो आती है वो रिलीज हो जाती है, तो न ज्यादा टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा, न ज्यादा क्या बनेगा, वेपर। और वॉल्यूम यहां पर क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो ये रहा राउल्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ध्यान समझिएगा। पॉजिटिव डेविएशन क्या है, जब राउल्ट के द्वारा डिसाइड किए गए वेपर प्रेशर से किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा तो पॉजिटिव डेविएशन, कम तो नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव वो दिखाएगा जिसमें इंटरेक्शन वीक होगा, नेगेटिव वो दिखाएगा जिसमें इंटरेक्शन अट्रैक्शन ज्यादा होगा। पॉजिटिव कौन दिखाएगा, जो इंडोथर्मिक होगा, नेगेटिव कौन दिखाएगा